अर्जुन अभी भी मौन खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों से गांडीव ढीला पड़ चुका था और मन में केवल एक ही भावना थी, हार। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। यदि मैं युद्ध करूं तो अपने ही लोगों का विनाश होगा, और यदि युद्ध छोड़ दूं तो कर्तव्य से भाग जाऊंगा। मैं हर ओर से घिर गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, पार्थ, जीवन में ऐसा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन याद रखो, बंद होने वाले रास्ते तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा खोले जाने वाले नए मार्ग की शुरुआत होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक बीज धरती के भीतर दबा हुआ है। चारों ओर केवल अंधेरा है, ऊपर मिट्टी का भारी बोझ है। यदि वह बीज सोचने लगे कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वही अंधेरा, वही दबाव और वही संघर्ष उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। मनुष्य का जीवन भी उसी बीज की तरह है। जब कठिनाइयां आती हैं, तब ईश्वर तुम्हें समाप्त नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, जिस व्यक्ति ने कभी संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता का मूल्य नहीं समझ सकता, और जिसने अंधेरा नहीं देखा, वह प्रकाश की महिमा नहीं जान सकता। आज भी यही सत्य हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब नौकरी चली जाती है, तब लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। जब व्यापार में नुकसान होता है, तब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खाली हो गई। लेकिन कई बार यही घटनाएं हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां हमारा वास्तविक उद्देश्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण बोले, समस्या यह नहीं कि रास्ता बंद हो गया है, समस्या यह है कि मनुष्य उसी बंद रास्ते को देखता रहता है और पीछे खुल रहे नए द्वार को देख ही नहीं पाता। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब भी जीवन में सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे, तब घबराना मत। उसी समय अपने मन को शांत करना, क्योंकि घबराया हुआ मन केवल दीवारें देखता है, जबकि शांत मन दरवाजे खोज लेता है। अर्जुन का चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उनकी आंखों में निराशा की जगह आशा की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ईश्वर कभी भी तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद नहीं करते। वे केवल उस रास्ते को बंद करते हैं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। और यही गीता का दूसरा गहरा संदेश है। जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब विश्वास मत छोड़ो। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हों। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी था। यदि मन बार बार हार मानने लगे, तो उसे दोबारा खड़ा कैसे किया जाए? कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन समय जैसे थम गया था। अर्जुन अब पहले से शांत थे, पर उनके भीतर एक प्रश्न अभी भी तूफान की तरह उठ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्र होकर कहा, हे माधव, आपने कहा कि हर बंद रास्ते के पीछे ईश्वर नया मार्ग बनाते हैं। लेकिन जब मन ही हार मान ले, जब भीतर से जीने की इच्छा कम होने लगे, तब उस मन को कौन संभाले? श्री कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर अर्जुन की ओर देखा, फिर बोले, पार्थ, संसार में सबसे बड़ी हार युद्ध हारना नहीं है। सबसे बड़ी हार है अपने मन से हार जाना। जिस दिन मनुष्य अपने मन के सामने हार जाता है, उसी दिन उसके हाथों से अवसर छूटने लगते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नाव समुद्र में चल रही है। बाहर चारों ओर पानी ही पानी है। जब तक पानी नाव के बाहर है, नाव सुरक्षित रहती है। लेकिन जैसे ही वही पानी नाव के अंदर भरने लगता है, नाव डूब जाती है। फिर श्री कृष्ण बोले, ठीक उसी प्रकार समस्याएं बाहर रहें तो मनुष्य उनका सामना कर सकता है। लेकिन जब वही समस्याएं मन के भीतर घर बना लेती हैं, तब मनुष्य स्वयं को असहाय समझने लगता है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, परिस्थितियां तुम्हें नहीं हराती, तुम्हारे विचार तुम्हें हराते हैं। आज भी हम यही भूल करते हैं। एक छोटी सी असफलता मिलती है और हम सोचने लगते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई अपना साथ छोड़ देता है तो हम मान लेते हैं कि अब कोई हमारा नहीं है। एक व्यापार में नुकसान होता है तो हम स्वयं को असफल घोषित कर देते हैं। लेकिन क्या एक घटना पूरे जीवन का निर्णय कर सकती है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, एक दिन की हार पूरी जिंदगी की हार नहीं होती। जैसे एक रात आने से सूरज उगना बंद नहीं करता, वैसे ही एक असफलता से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब मन टूटने लगे, तब स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या यह कठिन समय हमेशा रहेगा? नहीं। क्या मैं पहले भी कठिनाइयों से निकला हूँ? हाँ। क्या ईश्वर आज भी मेरे साथ हैं? यदि विश्वास है तो उत्तर हमेशा हाँ होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति के पास विश्वास है, उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि विश्वास वहाँ भी रास्ता देख लेता है जहाँ आंखों को केवल अंधेरा दिखाई देता है।
फिर उन्होंने अर्जुन से एक गहरा सत्य कहा, पार्थ, मन को कभी यह मत कहने दो कि मैं नहीं कर सकता। इसके स्थान पर कहो, मैं प्रयास करूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही गीता का सार है। हम परिणाम के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है। परिणाम का निर्णय समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों की उदासी कम होने लगी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास